धर्म का वर्णन करते थे, सत्संग करते थे। और वास्तव में गीता का जो ज्ञान है वो भगवान ने श्री हनुमान जी को सुनाया था। बाकी अर्जुन तो एक बहाना था। जब युद्ध हुआ भगवान ने अपने नाम क्या था, हनुमान ध्वजा, ऊपर ध्वजा में हनुमान जी थे। राम और कृष्ण ने कोई भेद नहीं। दोनों है कि राम भगवान काफी देर तक संग्राम हुआ। भगवान बार बार रावण के शीश काटते, उसके शीश फिर से निकल आते। अंत में विभीषण ने कहा कि प्रभु इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक आप उसको नहीं सुखाएंगे ये नहीं मरेगा। भगवान राम इस बात को जानते थे लेकिन सुनना चाहते थे विभीषण के मुंह से। बार बार उसके शीश काटते, फिर भी पैदा हो जाते। तो रावण क्यों नहीं मर रहा था? वास्तव में रावण के मन में अभी तक सीता का ध्यान था। सीता की मूर्ति को मन में स्थापित कर रखा था, सीता का ध्यान था। और जब तक वो ध्यान विचलित नहीं होता तब तक रावण नहीं मरता, चाहे उसका अमृत खाते चाहे कुछ करते। तो अंत में जब वो व्याकुल हुआ तब जाकर के विभीषण ने कहा कि इसकी नाभि में अमृत कुंड है, उसको सुखाइए तब ये मरेगा। फिर भगवान ने एक साथ 31 तीर चलाए। उन 10 तीरों ने रावण के 10 सिर काट दिए। 20 तीरों ने 20 भुजाएं काट दी। और एक तीर जाकर के रावण की नाभि में लगा और रावण व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़ा। और जब गिरने लगा रावण तो गिरते गिरते क्या कहता है, कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और इस बहाने से रावण ने मध्य में भगवान राम का नाम लिया। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जैसे ही रावण बेसुध होकर के धरती पर गिरा, रावण के शरीर से एक ज्योति निकली और उस ज्योति का टुकड़ा करके प्रभु राम के मुंह में समा गई। इस प्रकार रावण का अंत हुआ। मंदोदरी आई। मंदोदरी को भगवान ने धर्म का उपदेश दिया कि देखो मंदोदरी, संसार ऐसा ही है, आना जाना यहाँ लगा। मंदोदरी को ज्ञान का उपदेश दिया। उसके बाद विभीषण को लंका का राज्य प्रदान किया। विभीषण का राज्य अभिषेक करवाया लक्ष्मण जी के हाथों, क्योंकि भगवान राज्याभिषेक हुआ विभीषण का। तो विभीषण ने अपने जो खजाने थे उसके द्वार खोल दिए बानरों की सेवा के लिए। नए नए वस्त्र आभूषण विमान से गिराए गए सब बानरों के पास, क्योंकि बानर कितने थे, असंख्य थे, तो सेना थी, तो विमान से गिराए गए। तो जिस बानर को जो मिला वो पकड़ लिया। अब बानर तो बानर है, किसी को अगर कमीज हाथ में आई तो उसने वो टांगों में पहन ली, और किसी को पजामा मिला तो उसने कमीज की जगह डाल लिया। अब उनको क्या पता वस्त्रों का, भिन्न प्रकार के वस्त्र जो थे उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को, भगवान ने सभी बानरों को विदा किया। और लंका में जो पुष्पक विमान था वो लाकर के विभीषण ने श्री राम जी की सेवा में अर्पण किया। और उस पुष्पक विमान पर बैठ करके भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान जी, सुग्रीव इत्यादि कुछ मुख्य मुख्य सेनापति उस पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, राम जपते रहो, राम रखते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा।
सीताराम भगवान के श्री राम की सेवा में अर्पित किया। उस पर चढ़ करके भगवान श्री राम, विभीषण, माता सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और हनुमान इत्यादि मुख्य जो सेनानायक थे वो उसमें बैठ करके अयोध्या के देव वापस चले। जब भगवान लंका से अयोध्या के लिए वापस चले तो रास्ते में एक एक करके सारे स्थान माता सीता को दिखाए कि देखो सीता रही से पहले का एक प्रसंग छूट गया, अग्नि परीक्षा का। कि जब सीता माता को बुलाया गया युद्ध के बाद तो हनुमान और लक्ष्मण जी गए, सीता माता को वापस लेकर के आए। तो भगवान ने अग्नि परीक्षा हवाले कर दी थी, भगवान ने अग्नि देवता और उसको भी तो वापस लाना था। माया की जो सीता थी वो जल करके भस्म हुई अग्नि में और असली सीता प्रकट हुई। उसको लेकर के भगवान जब विमान में आए तो स्थान स्थान पर आधी बार भगवान ने एक एक जगह सीता को दिखाई कि देखो सीते, यहाँ मैंने रावण को मारा, यहाँ लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, यहाँ कुंभकर्ण मारा गया, यहाँ हमने उस शक्ति की पूजा की, यहाँ हमने बैठ करके युद्ध की रणनीति बनाई, यहाँ हमने सागर पर सेतु बनाया और यहाँ मैंने शिवलिंग की स्थापना की रामेश्वरम में।
और उसके बाद जब आगे वापस उठते आए तो सारे एक एक करके सारे स्थान किष्किंधा दिखाया, वो ऋष्यमुख पर्वत दिखाया, सब स्थान जो सीता माता के हरण के बाद भगवान जिन जिन स्थानों पर गए थे वो सारे स्थान दिखाए। और इस तरह चलते चलते भगवान प्रयागराज पहुंचे। जब प्रयागराज पहुंचे तो प्रयागराज से भगवान ने हनुमान को भेजा अयोध्या, क्योंकि 14 वर्ष पूरे होने में वही दिन बचा हुआ था, लास्ट दिन था। हनुमान जी को भेजा कि हनुमान जी जल्दी चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए, क्योंकि 14 वर्ष से अगर एक दिन भी ऊपर हुआ तो भरत जीवित नहीं मिले। हनुमान जी को भेजा गया, हनुमान जी गए, भरत को सारा समाचार सुनाया, अपने घर बार मकान चौराहे राष्ट्रीय सड़कें सब सजाई और उस दिन अयोध्या में मानो दिवाली जैसी हुई। उसके बाद भगवान श्री राम पुष्पक विमान से जब अयोध्या पहुंचे तो सब लोगों ने बड़े भाव के साथ उनका स्वागत किया। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम का स्वागत किया। उसके बाद भरत ने, फिर सब माताएं मिली। जब सब माताएं मिली तो सबसे पहले भगवान माता कैकेयी से मिली, क्योंकि भगवान अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बने तो कैकेयी के कारण बने। कैकेयी से मिले, फिर सब माताओं से मिले और उसके बाद भगवान ने अपने अनेक अयोध्या वासियों को अलग अलग मिले। सबको ऐसा लगा कि भरत से पहले भगवान हमसे मिले। सबको ऐसा लगा कि भगवान हम सबसे अलग अलग करके मिले और पहले मिले। तो इस प्रकार सबसे पहले मिले और जैसे अयोध्या में भगवान पहुंचे, गुरु वशिष्ठ ने उसी समय आज्ञा दी कि इनके भगवान के बाल कटवाओ, इनको नहलाओ, और क्योंकि मैं वो गलती नहीं करना चाहता जो महाराजा दशरथ ने की थी। महाराज दशरथ ने क्या कहा था, कल राम को राजा बनाऊंगा, लेकिन वो कल उनके जीवन में नहीं आया। तो गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं, मैं वैसी गलती नहीं करूंगा। और इस प्रकार श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी हुई, उनके बाल कटवाए गए, सुंदर आभूषण पहनाए गए, सब भाई तैयार किए गए और श्री राम जी का अयोध्या में राज तिलक हुआ। बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो एक राजा, भगवान आज राजा बने हैं, तो क्यों ना आज भी एक दिवाली मनाई जाए, एक भजन के माध्यम से भगवान का गुणगान किया जाए। उसके बाद कथा को आगे
किया गया, नहलाया गया, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करवाए गए और उनका राज तिलक किया गया। उनको सिंहासन पर बिठाया गया। सबसे पहले वशिष्ठ मुनि ने तिलक किया, उसके बाद माताओं ने तिलक किया, उसके बाद भरत और शत्रुघ्न लक्ष्मण इत्यादि ने तिलक किया और इस प्रकार से भगवान अयोध्या के राजा बने। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान सा करके अब यहाँ उसके बाद आगे क्या हुआ कि भगवान ने जो बानर साथ में आए थे उनको एक एक करके वापस लौटाया। सिर्फ हनुमान जी राम जी की सेवा में रहे, बाकी सब बानरों को, विभीषण को, जितने भी सेनापति साथ में आए थे सबको भगवान ने विदा किया। और उसके बाद जो पुष्पक विमान था उसको कुबेर को लौटाया। कुछ ही था, कुबेर को कहां से मिला था? रघु ने प्रदान किया था। रघु जो कि श्री राम के कुल में पहले पैदा हुए थे, दादा परदादा कुछ ऐसे रहे होंगे उनके, उसी वंश में पैदा हुए थे। उनके पास था पुष्पक विमान, वो उन्होंने किसको दिया था? कुबेर को दिया था। कुबेर से छीन लिया था रावण ने, तो फिर वो कुबेर को वापस लौटाया भगवान ने। और भगवान ने कई वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया। और एक बात और कि 14 वर्ष भगवान वन में रहे, तो अयोध्या में भरत जी महाराज ने राज्य को इस प्रकार से संभाला कि कहते हैं 14 वर्षों में अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई। अयोध्या जैसी थी वैसी की वैसी भरत ने भगवान को लौटाई। बाकी चीजें तो वैसी की वैसी, लेकिन आदमी भी जितने थे बिल्कुल उतने ही, एक भी कम नहीं हुआ। इतने योगी और इतने सिद्ध पुरुष थे भरत जी। भरत जी जैसा भाई मिलना मुश्किल है। रामायण की कथा में क्या सिखाती है कि
हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं कि भाई की भाई के साथ नहीं बनती, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी होती है। अगर हम राम नहीं बनेंगे तो दूसरा भाई लक्ष्मण कैसे बनेगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और बेकार के झगड़े जिनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। जो परमात्मा आपको देगा वो कहीं नहीं जाएगा, उसको कोई नहीं छीन सकता। जो आपका है ही नहीं वो आपको कभी नहीं मिलेगा। और रामायण में ऐसा कहा गया है, रामचरितमानस में, कि कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। नाम लेने से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। राम श्री राम कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई विरक्त होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हो वैसे रहो, लेकिन मेरे साथ तार जोड़े रखो। राम राम बोलने में क्या कठिनाई है क्या। और राम के नाम के का जो प्रभाव है, अमित प्रभाव है, जो महिमा है, उसके बारे में हम पहले काफी चर्चा कर चुके हैं। संसार में अगर हम राम नाम का बीज बोएंगे तो उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।
ऊपर है जो थोड़ा तिनका कौआ मोती खाएगा कैसिया से ऐसा कलयुग आएगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा नहीं ये ठीक है कौआ मोती खाएगा दाना कैसिया से ऐसा कलयुग आएगा कौआ मोती खाएगा लोग बारी बारी से एक एक करके आते रहेंगे, भगवान को प्रेम करते रहेंगे और भगवान के चरणों में पूर्ण
खुशी खुशी यहाँ मेरे मेहमान आए भाई चले आगे का बाकी चली गए बाकी श्रवणसि विष्णवेत ओम नकिरंदा वसुरो देवता शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोपदय शांतिर्बृहस्पतय शांतिर्विद्यदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुवा इमा रुद्राय प्रतिवेक्षे प्रवराय सतीयमादयन्ताम प्रतिष्ठा एक वै प्रतिष्ठानं यत्रो यत्र तेन यगेन जन्ते सर्वमेवं प्रतिष्ठितं भवति सुकृतां वरदा भवन्तु देवा ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। हुआ करते थे जो कि कलश पूजा करते थे, ग्रंथ पूजा करते थे और जो ब्राह्मण लोग यहाँ कथा करने बैठे थे उनकी पूजा करते थे। तो मैं आरती से पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी के परिवार में सुख शांति रहे, सुख समृद्धि रहे। श्री राम जी अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखें। और जितने भी लोगों ने कथा सुनी, यहाँ पंडाल में आकर सुनी या कहीं दूसरी जगह बैठ करके सुनी, मेरे परम पिता परमात्मा श्री
रामचंद्र जी महाराज और माता सीता तथा माता बगलामुखी के चरणों में ये प्रार्थना है कि उन सब के घरों में सुख शांति रहे, उनकी मनोकामना पूरी हो और दुख दरिद्र सबके मिटे, सबके घर में सुख शांति हो। और भगवान राम से पुनः ये प्रार्थना है कि सबके घरों में सुख खुशी और शांति का साम्राज्य रहे। और ऐसा बिल्कुल हमें लगे कि हमारे आसपास हमारे घरों में हर जगह राम राज्य की स्थापना हो गई है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।
श्री संतान की सेवा जय जगदीश हरे धन सब कुछ तेरा सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण तेरा ओम जय जगदीश हरे चित पल पावे ओम जय जगदीश हरे जगदीश हरे श्याम हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सुखी रहे संसार में दुखिया रहे न कोई ये अभिलाषा सबकी भगवन पूर्ण होए श्याम रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भगवान शिव शंकर महाराज की जय हो। भगवान की माता की जय हो। ग्राम देवता की कुल देवता की इष्ट देवता की वास्तु देवता की स्वस्थ देवी देवताओं की स्वस्थ भक्तजनों की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री पार्वती पति महादेव शिव शंभो हर हर महादेव सर्वाणि प्रक्षायां पदे पदे भगवान आवाहनं नाजनामि विसर्जनं पूजा चैव नाजनामि सम्यतां परमेश्वरः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत् उचित मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे बोलो श्री सीताराम भगवान की जय हो श्री पार्वती महाराज की श्री हनुमत दास की श्री तुलसीदास की श्री वाल्मीकि की समस्त देवी देवताओं की सीताराम जी के चरणों में पुनः निवेदन कि जितने भक्तों ने यहाँ कथा सुनी, एक दिन सुनी, 2 दिन सुनी, 3 दिन सुनी, 1 मिनट सुनी, 10 मिनट सुनी, पूरा दिन सुनी, जितने भी सुनी, हे प्रभु इन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके घरों में शांति का साम्राज्य हो, सुख और समृद्धि सबके घर में आए, सबका कल्याण हो और सबकी मनोकामना पूरी हो। हर हर महादेव। आपको मैं की सबसे पहले वही चौपाई उन्होंने लिखी थी। चौपाई क्या है उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। मंगल भवन
मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। ये चौपाई का अर्थ क्या है कि मंगल भवन, मंगल करने वाले, अमंगल हारी, अमंगल का नाश करने वाले, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। अजर होता है आंगन, दशरथ के आंगन में बिहार करने वाले वो श्री राम जी। कौन श्री राम जी? जो मंगल करने वाले हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, वो श्री राम जी हमारे ऊपर द्रवित हो, हमारे ऊपर कृपा करें। एक चौपाई सभी कुछ इसी में आ जाता है। और नित्य अगर घर में एक बार दो बार जितना आपको समय लगता है इस चौपाई का पाठ करेंगे तो आपका कभी अमंगल हो नहीं सकता। बाकी विधि का विधान है, उसके अनुसार जैसे संसार चल रहा है वैसे चलता रहेगा। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, जो डोरी है वो हमें नहीं छोड़नी है, उनका सहारा लेकर के चलना है। और सुख और दुख जैसा मैंने आपको पहले कहा ये सिर्फ मन की अनुभूतियां हैं, बाकी कोई दुखी नहीं है, क्योंकि हम स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। हमारा स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है, लेकिन उस स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप सभी अपने घरों में रोज इस चौपाई का पाठ करेंगे और घर में काम करते हुए, खेत में काम करते हुए, कहीं भी आप जाते हैं, भगवान क्या कहते हैं? राम राम कहीं ते जमवाही तिन्ही पाप पुंज समवाही। आप कैसे भी चाहे राम जी का नाम लेते हैं, आपका कल्याण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय, की मैया की। हम सभी लोग अगर समय हो थोड़ी देर बैठे, अगर भजन करें।
दूंगा ना छोले। पछताएगा, खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना।
है